दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ईयरली पास जिसकी कीमत 299 थी एक साल की, वो 270 पर कर दी गई है। अगर आप इस कोड का प्रयोग करते हैं TWP, और इसमें मिलता क्या है, 270 में जो ईयरली पास है, इस ईयरली पास में आपको लगभग 550 भर्तियों के मॉक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाते हैं। और ये जो टेस्ट हैं वो लगभग 12 लैंग्वेज में उपलब्ध हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है इस ऑफर की, यहाँ पर देख सकते हैं, केवल 24 नवंबर 19 से 24 नवंबर तक के लिए ये प्लान था। टेक्स्ट बुक की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ कि टेक्स्ट बुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट का, जिसमें लगभग 14 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 7,000 प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं और 43,000 इसमें मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस ऑफर में मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सूचनाओं। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे ज़्यादा चर्चित समाचार है वो कल के मैच का, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का था। और अभी हम लोग भर्तियों की भी बात करेंगे, लेकिन जो समाचार पत्र में दिया गया है कि अंतिम ओवर में चाहिए थे 16 रन। एक टाइम लग रहा था कि जैसे कि इंडिया हारने ही वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विराट कोहली, जिनको चेज मास्टर कहा जाता है और जिन पर काफी दिनों से प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, और उन्होंने कल एक विराट पारी खेली। और यहाँ पर देखिए लिखा कि अंतिम ओवर में 16 रन चाहिए, तो किस तरीके से हुआ। पहली गेंद पर तो विकेट चला गया, दूसरी गेंद पर 1 रन, तीसरी गेंद पर 2 रन, फिर 9 बॉल हुआ। यहीं से पूरा मैच बदल गया। इस 9 बॉल से 6 रन प्लस 1 रन या 7 रन मिला। फिर उसके तुरंत बाद फिर वाइड, लास्ट में जो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे वो पैनिक हो गए थे। और चौथी गेंद में 3 रन बाई का, और पांचवी गेंद पर विकेट भी चला गया और वाइड 1 रन और 1 रन। इस तरीके से कल इंडिया जीत गई। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच कल रहे। 53 बॉलों में लगभग 82 रन बना। अगली सूचना है, बीटेक अभ्यर्थियों ने मेट्रो की जेई भर्ती में मांगा मौका। यूपी मेट्रो की ओर से जूनियर इंजीनियर के 109 पदों, 43 सिविल, 49 इलेक्ट्रिकल और 17 सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पर भर्ती से बीटेक अभ्यर्थियों को बाहर करने से आक्रोश है। इन अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर के आपत्ति जताई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विगत वर्षों की भर्तियां 2019 में 115 पद, 2018 में 93 पद और 2015 में 70 पद में बीटेक या उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, जिससे मेधावी डिग्री एवं डिप्लोमा छात्रों का चयन होता था। लेकिन बीटेक अभ्यर्थियों को बाहर करके गुणवत्ता के साथ में समझौता किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो में भर्ती आई है जिसमें बीटेक छात्रों को मौका नहीं दिया गया है, इसीलिए इन विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई। अगली सूचना है लिपिक भर्ती की आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है कि जो माध्यमिक लिपिक भर्ती हो रही है उसमें कई तरीके के विवाद हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी वेबसाइट पर विज्ञापनों के बारे में पूरी लिस्ट नहीं दी गई है, जानकारी नहीं दी गई है। माध्यमिक की जो वेबसाइट है उसमें बताना चाहिए कि प्रदेश के किन किन विद्यालयों से भर्ती निकली है। दूसरी बात ये कि ये जो माध्यमिक विद्यालय हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जहां पर टीजीटी, पीजीटी इत्यादि की भर्ती होती है, उन्हीं विद्यालयों में ये लिपिक भर्ती हो रही है। जब इन विद्यालयों में टीजीटी में और पीजीटी की जो भर्ती होती है उसमें साक्षात्कार हटा दिया गया है टीजीटी में, तो आखिरकार इसमें साक्षात्कार क्यों रखा गया है, ये रहस्य विद्यार्थी कन्फ्यूजन से। लिखा कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती के पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें इंटरव्यू भी शामिल किया गया है। जबकि प्रदेश सरकार की ओर से समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है और इस भर्ती के लिए शासन स्तर से यह दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे कि नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंध तंत्र की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले राज्य स्तरीय 2 समाचार पत्रों में विद्यालयवार आरक्षणवार पदों का विवरण जारी किया जाएगा। विद्यार्थियों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि किन किन विद्यालयों से भर्ती निकली है और किन विद्यालयों से भर्ती नहीं निकली है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां से एक भी विज्ञापन समाचार पत्र में जारी नहीं किया गया है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भर्ती का विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट पर अब तक नहीं है।
उपलब्ध नहीं है और भर्ती में 20 अंकों का इंटरव्यू शामिल किए जाने पर भी अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार इस इंटरव्यू का औचित्य क्या है, जब समूह ग की सभी भर्तियां, चाहे वीडियो हो, लेखपाल हो, कोई भी भर्ती हो, सब में, यहाँ तक कि लोअर की भर्ती में भी साक्षात्कार को हटा दिया गया है। उनका कहना है कि जब समूह ग की भर्ती में इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है तो इसमें इंटरव्यू शामिल क्यों किया गया है। अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि प्रबंध तंत्र इंटरव्यू की आड़ में मनमानी करेगा। साथ ही शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापन उपलब्ध न होने के कारण बहुत से अभ्यर्थियों को मालूम ही नहीं हो पा रहा है किस विद्यालय में भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। अगली जो सूचना है वो है एसएससी की। एसएससी ने घोषणा कर दी है 7,108 पदों पर होगी भर्ती। बात हो रही है एसएससी सीजीएल 2020 की। पदों की घोषणा के बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई थी और बाद में ही जानकारी देता रहा अभी तक एसएससी। पहले विज्ञापन निकालता है और उसके बाद ही पदों की संख्या की घोषणा करता है। हालांकि इस बार जो विज्ञापन निकला उसमें तो जानकारी दे दी गई कि लगभग 20,000 पदों पर ये भर्ती होगी लगभग। और यहाँ पर देखिए लिखा है 45 विभागों में होनी है भर्ती। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के सर्वाधिक 1258 पद हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक अवश्य कर दें और जो छात्र टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। तो ये जो भर्ती होने वाली है एसएससी सीजीएल 2020 फाइनल परिणाम जो जारी होने वाला है, इसी हफ्ते जारी हो जाएगा फाइनल परिणाम। और इसमें लगभग घोषणा की गई है कि 7,108 पद होंगे और इसमें जो सबसे ज़्यादा पद हैं वो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के हैं। 1258 पदों पर भर्ती होगी। तो यहाँ पर पूरा पदों का विवरण वगैरह दिया गया है जिसे आप लोग देख सकते हैं। और इसके बारे में तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेट्रो से भर्ती आई है, यूपी मेट्रो, जिसमें जो बीटेक के छात्र हैं वो आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं कि भाई उनको भी मौका दिया जाए। अगली सूचना है एमबीबीएस व बीडीएस में प्रवेश की नीति जारी कर दी गई है कि कब रजिस्ट्रेशन होगा, कितना पैसा जमा करना होगा, किस तारीख को काउंसलिंग होगी, पूरी की पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। लेकिन 28 तारीख तक होगा रजिस्ट्रेशन, 29 को जारी हो जाएगी स्टेट मेरिट सूची। लिखा कि प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शनिवार से शुरू हो गया है जो 28 अक्टूबर दोपहर तक चलेगा। प्रदेश में इस बार नीट यूजी के 1,17,000 विद्यार्थी पास हुए हैं और एमबीबीएस में सरकारी क्षेत्र के 35 कॉलेजों में और 4,303 और निजी क्षेत्र के 32 कॉलेजों में 4,750 सीटों पर प्रवेश होगा। इसके अलावा 3 सरकारी कॉलेज में 300 और निजी क्षेत्र के 24 कॉलेजों में 2600 सीटों पर बीडीएस में प्रवेश दिया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब अगले साल होने की उम्मीद है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब अगले साल होगी। लिखा आवेदन की प्रक्रिया पूरे हुए 1.5 माह से अधिक बीत चुकी है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। तकरीबन 1,14,000 आवेदन आए हैं। आयोग की ओर से विशेषज्ञों के माध्यम से प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद ही आयोग परीक्षा की तिथि घोषित करेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद तैयारी करने के लिए कम से कम 1 माह का वक्त दिया जाएगा। ऐसे में आयोग नवंबर में भी परीक्षा की तिथि घोषित कर देता है तो दिसंबर के अंत में ही ये परीक्षा कराई जा सकती है। लिखा हुआ कि पेपर सेटिंग के साथ आयोग को केंद्र निर्धारण सहित अन्य व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी है जिसमें से कम 1 माह का वक्त लगेगा। ऐसे में भर्ती परीक्षा अब अगले साल ही होने की उम्मीद है। आरपीएससी से फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला। 200 पद हैं। 18 से लेकर के 40 साल तक की एज है और यहाँ पर ये योग्यता लिखी हुई है। चयन का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ जिसे आप देख सकते हैं। 1 नवंबर 2022 के पहले से लेकर के 30 नवंबर 2022 के बीच में आवेदन करना। वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। राजस्थान से ये भर्ती निकली है। अंतिम सूचना टीजीटी और पीजीटी के विज्ञापन 2016 के तहत टीजीटी के चयनित अभ्यर्थियों को राहत दे दी गई है और वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगी अब नियुक्ति। डीआईओएस जारी करेंगे नियुक्ति पत्र। अतिरिक्त समय की मांग किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रबंध तंत्र की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित करते हुए 15 फरवरी पुनः नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। पहले 30 दिनों या बढ़ाए गए 15 अतिरिक्त दिनों तक नियुक्ति पत्र जारी न करने या इस बारे में कोई सूचना प्राप्त न होने पर जांच के बाद संबंधित अभ्यर्थी को डीआईओएस की ओर से नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। लिखा हुआ है कि प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ज्वाइन न करने से रिक्त रह गए पदों पर वेटिंग लिस्ट वालों को जनवरी 2023 के अंत में नियुक्ति मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और बोर्ड की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित रिक्तियों को छोड़ते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सभी रिक्तियों के विवरण को 15 नवंबर तक चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शन कर दिया जाए। एक और सूचना, लेखपाल भर्ती के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो आपको जानकारी दे दूं कि जानकारी ये मिली है, लेखपाल भर्ती का परिणाम अगले महीने जारी होने की पूरी उम्मीद है। नवंबर के महीने में भी लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। 20 से 25 नवंबर के आसपास आपको लेखपाल भर्ती का परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।